झारखंड में अब कोई नहीं बचेगा, चाहे मंत्री संतरी हो, विधायक हो या अन्य कोई और भी नेता हो। सब कोई जेल में जाएगा अगर वैसा कोई काम करेगा। कैसा काम करेगा? जब वो जेल के अंदर चला जाएगा। तो झारखंड के अंदर में लूट कैसे मची हुई है, इस पर हम आप लोगों को बात बताने वाले हैं। और यहाँ आप लोगों को बात मालूम चलने वाली है कि अगर लूट मचने की बात जब सामने आती है और इस पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि लूट कोई एक पर्टिकुलरली जगह पर नहीं मनाया जा रहा है और ना ही वहां पर लूट मचाई जा रही है। अगर देखा जाए तो वो जगह जो है वो काफी चर्चित है, लोग उनको जाते हैं। मसलन हम कोई चीज का हवाला नहीं देंगे, आप समझ चुके होंगे, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर हर एक जगह पर, कोई भी दफ्तर पर आप जाएंगे, लूट वहां पर मचती हुई दिखाई देगी। घूस का बात सामने जरूर आता है। उनके कानों पर जो है वो कानों के अंदर में ये बात पहुंच रही है कि ये गलत काम है, हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जब मालूम चलेगा किसी को बात, तो फिर हमारे साथ क्या कुछ होगा उसके बारे में भी वो जान रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके भी ये वो काम कर रहे हैं लगातार। बहरहाल मैं वीडियो एक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे कि मेरा इस पर जो है वो क्या कुछ कहना है। पहले आप इस वीडियो को देखें, आगे हम बात करेंगे कंपनी के नाम पर, चाहे और भी चीज के नाम पर कैसे लूट मचाई जा रही है। आप देखें। मीडिया के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं कि राज्य का ये सबसे बड़ा स्कैम में से एक है और ये साइलेंट स्कैम है, जहां पर लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। पूरे झारखंड राज्य में फार्मेसी को लेकर के 120 कॉलेजेस हैं और जिनमें 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां। 7200 स्टूडेंट एक साल में पास आउट होते हैं। ये सेक्रेटरी महोदय। अच्छा, झारखंड फार्मेसी इंडस्ट्री ये कंपनी है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसी पर ये बात चल रही है। और मामला फार्मेसी जब कंपनी जो है वो फार्मेसी की जब बात आ रही है, तो आपको बात मालूम होगा कि ये जो है वो उस बात से रिलेटेड है और डॉक्टर से रिलेटेड है। ये बात आपको मालूम चल मंत्री चुकी के है। संरक्षण में हर साल 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर लेते हैं, जिसमें 14 करोड़ 40 लाख रुपया होता है एक साल का। उसको अच्छा। 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, तो 28 करोड़ 80 लाख, लगभग 29 करोड़। और जब ये पढ़ाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन हो जाता है, तो इनको फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए, जैसे बार एसोसिएशन में LLB की पढ़ाई के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, उसी तरह फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए ये लोग 15,000 पर स्टूडेंट लेता है। उसमें 10-10 करोड़ रुपये उधर हो जाता है। 40 से 50 करोड़ का पर ईयर स्कैम है। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं? क्या ये सेक्रेटरी पैसा लेता है? क्या ये स्वास्थ्य मंत्री पैसा रखते हैं और छात्र छात्राओं का दोहन किया जाता है? ये दोहन बंद हो। ये भी एक जो है वो पॉइंट वाली बात इन्होंने बोलते नजर आए हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 साल का कोर्स होता है। 28 से गालिबन 29 करोड़, राउंड फिगर में आप उसको मान लें 30 करोड़ रुपए, ये पैसा इतने सारे स्टूडेंट दे रहे हैं और उसमें से करोड़ों में पैसा तो जमा हो जा रही है। कुछ चुनिंदा सैकड़ों में या सैकड़ों से भी कम बच्चा वहां पर चिन्हित किए जाते हैं। ये पैसा कहाँ, कब, क्यों, किस वजह से इतनी जो है वो सारी चीजें हो रही है, पैसा कहाँ जा रही है, ये एक सवाल बनता है। और सबसे पहले बात, आगे आपको बात मालूम चलेगा। वीडियो दूसरी बात यह है कि 11 लोगों का जो काउंसिल में स्थायी लोगों का स्थायी जो हमारे सदस्य हैं, उसमें मात्र एक सदस्य हमारा अमित कुमार, एक मात्र सदस्य हमारा झारखंडी है और 10 का 10 सदस्य बिहार और यूपी से है। उन 10 को जल्द से जल्द निरस्त करे सरकार और अबुआ दिसुम और अबुआ राज का नारा बुलंद करे। 11 का 11 जो मेंबर है वो झारखंड से माटी का होना चाहिए। सही। क्या कहेगा फार्मेसी कॉलेज आगे यार? देखिए, ये फार्मेसी कॉलेज हो या फिर पूरे झारखंड का हर एक वो संस्थान जहाँ पे भारतीय बाहरियों का अतिक्रमण है, उसके खिलाफ ये आवाज लोग उठा रहे हैं। और झारखंड में भी मात्र और मात्र इकलौती पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, हर एक वो मुद्दा, हर एक वो विषय जहाँ पे ये बोलना जानती है, आवाज को उठाना जानती है, आवाज पे लड़ जानती है, आवाज पे लड़। इस पर हम बात बोलना चाहेंगे। ये बात जो बोल रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? आप किस अंदाज से, किस एतबार से आप इस बात को काउंटर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे
या आप वो फीडबैक देना चाहेंगे? कितनी वो जो पार्टी है कितनी काम कर रही है? कितनी काम उनको करनी चाहिए? क्या कोई आलोचक बन के रह जा रही है? या तमाम जो आलोचक जो है, वो जो पार्टी के ऊपर में संदिग्ध आरोपें लगाते हैं, उनको सिद्ध करते नज़र इतना आते हैं? जानती है। अब आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग ज्ञान देते हैं? आज उनको दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से बाहरी आके अतिक्रमण कर रहे हैं, किस तरह से उनको दिखाई सही नहीं दे बात रहा कि बाहरियों का पूरा गैंग है। एक घटना है, हम आपको फार्मेसी काउंसिल का एक घटना बताते हैं। एक आदिवासी यहाँ नियुक्त थे, उनका देहांत हो जाता है आज से लगभग 4-5 दिन पहले, बिना कोई पोस्टमार्टम के, बिना कोई जानकारी के। प्रशांत पांडे उनका बॉडी को उनके घर भेज देता है। उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उनके हत्या की गई है, उनका निधन हुआ, इसकी जांच भी नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है झारखंड का, और ये दुर्भाग्य है इस सरकार में बैठे हुए मंत्री का। मंत्री जी का पीए लोग फोन करके धमकी देता है, मंत्री जी का पीए लोग फोन करके धमकी देता है कि आप सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं? अरे मंत्री जी, आप आके यहाँ की स्थिति को देखो, आप आके यहाँ की व्यवस्था को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बाहरी किस तरह से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। हर वो जगह पे, चाहे एक स्टूडेंट की नियुक्ति करना हो उसमें पैसा, किसी को बहाली करना हो उसमें पैसा, और पैसा किसके खाते में जा रहा है? कोई बाहरी बैठा है उसके खाते में, और कमीशन सीधा सीधी मंत्री को भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं मंत्री जी? मंत्री जी का बेटा रील बनाने में व्याकुल है। मंत्री जी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बाहरी किस तरह से लूट मचाए हुए हैं, किस तरह से। बिल्कुल, यहाँ पर ये किस और जा रही है, ये मेरे समझ से भी परे है। और आप इस बात पर थोड़ा-सा बताइएगा कि देखिए, यहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो पर्टिकुलरली उस ऐसे संस्था को आप ले लीजिए, या पर्टिकुलरली जैसे मान के चलिए, सीधे तौर पर कहना ये है मेरा कि शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, या फिर कोई और भी, जल विभाग की हो, बिजली विभाग की हो, हर एक विभाग की जितनी हैं उन सब सारे विभागों में पर्टिकुलरली एक मंत्री है। मंत्री के पीछे पीए वगैरह रहते हैं, उनके कई ऐसे कार्यकर्ता, उनके कई सारे ऐसे नेता वगैरह वगैरह, कई ऐसी चीजें होती है। तो सबसे पहले जब देश में या इस राज्य में जब ऐसी कोई समस्याएं, जब ऐसी कोई बातें निकलकर सामने आती है, तो फिर बात निकलकर सामने क्यों नहीं आती है? इस पर थोड़ा सा एक सवाल बनता है, और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा सा आप बताइए। मूलवासी की हत्या होती है और हत्या को एक निधन बता के उनके बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। क्या है ये झारखंड की जनता सवाल करती है स्वास्थ्य मंत्री से, झारखंड की जनता सवाल करती है यहाँ के वर्तमान सरकार से। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को। और भी बहुत सारे लोग, हम कहेंगे आपको कि सभी लोगों का प्रतिक्रिया लीजिए और दिखाइए झारखंड को कि क्या व्यवस्था है। यही कहेंगे कि झारखंड सरकार को इसको होश में आना चाहिए, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट जो है इस मेडिकल फार्मेसी जो चला रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरह का जो स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है, एक कोर्स कंप्लीट करने में 85,000 रुपये जो लिया जा रहा है अवैध तरीके से, 2 लाख रुपया लग रहा है, उसको हम अवैध रूप से जो लिया जा रहा है, इसको हम झारखंड सरकार को बोलना चाहते हैं। ये इरफान अंसारी जो है, उनके तक आवाज़ ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब स्टूडेंट यहाँ से कोर्स करके कंप्लीट करता है, कहीं भी जाता ही करता है, उसमें भी अभी देखिए जो भी एनएम या जो भी कोर्स करके आ रही है, कर रहे हैं, उन लोग को पेमेंट क्या दिया जाता है? इतना पैसा देने के बावजूद जो है वहाँ उन लोग को, जब कहीं कोई हॉस्पिटल में ये करते हैं तो अभी हम लोग जो है फिर से हम लोग दोहरी ताला लगाएंगे यहाँ। जब रजिस्ट्रार यहाँ से निकल चुके हैं, किए हैं, तो सोच रहे हैं कि हम रिहा हो गए हैं, लेकिन ये ताला बंदी होगा और इस ताला को हम लोग पुनः नया से बड़ा ताला लेकर हम लगाएंगे, करेंगे इसको। ताला मार दिया कि भाग गया जी, क्या करिएगा? बिजली का लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल बाहरी बिजली का लड़ाई हो रहा है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिर्फ बाहरी बिजली का बात नहीं है सर, भ्रष्टाचार जहाँ पर भी है उसको खत्म करने के लिए हम युवा छात्र आगे हैं। आज जयराम दा हमारे साथ खड़े हैं, उनका सहयोग है, उनका धन्यवाद कि उन्होंने इस धरना प्रदर्शन का शुरुआत किया। यहीं से हम नींव डालेंगे सर। ताला मार के भाग गया, ताला मार के भाग गया, क्या कीजिए? ताला मार के भाग गया तो ताला मार के भागना ही ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज नहीं कल वो ऑफिस में आएगा। आज हम लोग गेट का ताला को तोड़ेंगे और उसका जाके चेयर में हम लोग बैठने का काम करेंगे। कितना दिन वो भाग के रहेगा? क्योंकि यहाँ झारखंडी का बच्चों का भविष्य के साथ में कितना दिन खिलवाड़ करेगा उसको। सही बात है। देखिए, कोई गलत काम जब हो रही है तो गलत काम को छिपाने के लिए आप वहां से कल्टी मार लें, भाग लें, तो इसका कोई समाधान नहीं है।
ये बच्चों के जो है वो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, उनसे कई ऐसे तरीके से पैसा जो है वो ले करके और ऐसी काम आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना बार बार चाहिए। हम लोग खेलने का अवसर नहीं देंगे, बस उसका खेला खत्म हो गया है। कितने देर रहिए कैसे धूप में? अभी हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं 11 बजे। हम लोग यहाँ पर जब तक वो नहीं आएगा, अनिश्चितकालीन अगर 24 घंटा रहना पड़े, 2 दिन रहना पड़े, 3 दिन रहना पड़े, हम लोग यहीं पर गेट पर ही ताला बंद करके रखेंगे, ना उसको आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। बस हम लोग गेट पर जमे पड़ेंगे हम लोग। आप लोग ठेका लेके रखे? ठीक है। झारखंड का ठेका लेके रखे हैं? भैया झारखंडी है तो झारखंडी का दुख दर्द को हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और ठेका लेने की बात है तो देखिए यहाँ पर बिहारी लोग हर एक जगह पर बैठा हुआ है झारखंडी का शोषण करने के लिए, और ये शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड का हक और अधिकार जो है ना, जो वो लोग हनन कर रहा है, सभी झारखंडी को हम लोग घेर करके उनको जवाब देने का काम करेंगे कि भैया अब झारखंडी जाग चुका है, अब इन लोगों का अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो देख चुके हैं, अब सीधे तौर पर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहेंगे। झारखंड फार्मेसी इंडस्ट्री जो ये कंपनी है, लगभग 80 से 85 लाख रुपए गालिबन इतने कहा गया है कि कोर्स के नाम पर इतने सारे पैसे लेते हैं, और ये कोर्स में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, कितने लोगों की बहाली होती है, कितने लोग निकलते हैं, कितने लोगों के साथ में क्या कुछ होती है, वो आप लोगों को वो जानकारी मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ में ऐसा करके और फिर कंपनी में ताला लगा करके, बंद करके, या कोई दूसरे जो है वो लोगों से करवा करके आप वहां से निकल लें, तो ये कितनी हद तक ठीक बात है वो आप बताइएगा। झारखंड किस दशा की ओर जा रही है, लूट कैसे मची हुई है, पढ़ाई के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बिजली के नाम पर, या यूं कहें राशन के नाम पर, हर एक तरीके से जो बात आप सोच रहे हैं वो सारी बातों के नाम पर और उस चीज को लेकर के लूट मचाए हुए हैं हर जगह पर। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं बात कि ये लोगों तक जानकारियां पहुंच रही है, लोग जान रहे हैं, उसके बावजूद भी नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको वो चीज के बारे में जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है। उस पर्टिकुलरली उस विभाग के, चाहे मंत्री हों या और विधायक हों या अन्य और भी नेता लोग, कोई भी, किसी की कोई परवाह नहीं है। तो वैसे इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए